जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी कामना यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के नव रूपों की पूजा अर्चना उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माता के महज दर्शन से ही व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वहीं अगर जातक सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता की पूजा उपासना करता है तो उसके जीवन में मंगल का आगमन होता है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही मनोवांछित इच्छाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि माँ जो है नवरात्रि के 9 दिनों में जो है धरातल पर रहती है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में जो है माँ की पूजा उपासना सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करे। यकीन जानिए उनकी कृपा अवश्य ही आप पर बरसेगी। तो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की पूजा अर्चना करने से अविवाहित जातकों के शादी के योग बनने लगते हैं। वहीं अगर आप अविवाहित युवती हैं तो षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से जो है ऐसे विधान है कि अगर माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करते हैं षष्ठी के दिन सच्ची श्रद्धा से तो आपके शीघ्र शादी के योग बनने लगेंगे। द्वापर युग में गोपियों ने जो है माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी, तत्पश्चात उनकी शीघ्र शादी हुई थी और इसके लिए जो है ग्वालों के जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ कात्यायनी हैं। तो नवरात्रि के षष्ठी दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना अवश्य करें। साथ ही ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य कम से कम 1 माला करें, यानी कि 108 बार। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी में पति में कुर्ते नमः। तो इस मंत्र का आप जाप माँ कात्यायनी के षष्ठी के दिन अवश्य करें, क्योंकि षष्ठी का दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है और इस दिन जो है मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। आसान शब्दों में कहे तो मन की जो कामना होती है वो शीघ्र पूर्ण हो जाती है षष्ठी के दिन अगर माँ की आराधना उपासना करते हैं और इस दिन मन जो है आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। वहीं नवरात्रि के प्रथम दिन और से लेकर नवमी तक पीले रंग के कपड़े में कम से कम 5 हल्दी की गांठ बांध ले और इसे अपने साथ रखें और इससे भी विवाह के योग बनने लगते हैं। तो यह तो मैंने आपको प्राथमिक जानकारी आपको नवरात्रि में शीघ्र शादी के बताए हैं। आइए अब मैं आपको आज की वीडियो के बारे में बता देता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आपको अक्टूबर से जो सगाई के योग बन रहे हैं जिन जातकों के और दिसंबर 14 तक मिथिला पंचांग के अनुसार से शादी की तिथि तक जो है जिन जातकों के सगाई और शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो इसमें आपको उन 5 राशियों के बारे में बताऊंगा जिनकी शादी के योग जो है 14 दिसंबर तक बन रहे हैं। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की प्राथमिक जानकारी दे देता हूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है और आपकी आयु अधिक हो चुकी है 25 वर्ष से, तो अब आप केपी की वाणी से कुंडली दिखाकर कुंडली बनवाकर विवाह की संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं, कैरियर की संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं और संक्षेप में आपको भविष्य की जानकारी दी जाएगी। तो विवाह में जो है आपको क्या क्या जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, कैरियर, कारोबार, सेहत, भाग्योदय, यह सभी जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क यानी मेहनताना लिया जाता है। आप मौखिक रूप से टेलीफोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप लिखित में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप दोनों माध्यमों से जो है कुंडली बनवा सकते हैं और जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 8521
85218650 पर संपर्क करें। 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर नंबर जल्दबाजी में निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप वहां से नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी सगाई होने वाली है, शादी तय हो चुकी है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। ऐसा बताया गया है कि नारी दोष, भकुर दोष लगने पर निवारण के पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधना चाहिए। तो आप कान पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क करें था। केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। मामले शुल्क पर आपको दोनों जातकों की कुंडली मिलान कर और उसका विश्लेषण कर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वहीं अगर आपके विवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, अनबन आ रही है, आपके रिश्ते मधुर नहीं है, आपके बीच जो संबंध पहले जैसी नहीं रही है, तो अब आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। वहीं ऐसे जातक जो अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं, सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, विदाई मुहूर्त, उपनयन तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि आदि तिथि की शुभ मुहूर्त जानना चाहते तो भी आपका स्वागत है। आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए अथवा फोन कॉल के जरिए। नंबर आपको दिए गए हैं, आप वहां से नंबर नोट कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते। तो जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बताया है कि 5 राशियों की जानकारी मिथिला पंचांग के अनुसार से देने जा रहा हूं और उनकी सगाई तिथि के भी बारे में बताऊंगा, विवाह मुहूर्त के बारे में भी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको ग्रह दशा के बारे में बता देता हूं। तो शुक्र और गुरु जो है विवाह के कारक माने गए हैं। शुक्र जो है लड़कों के शादी के कारक माने गए हैं और गुरु जो है लड़कियों के शादी के कारक माने गए हैं। तो अगर शुक्र मजबूत हो तो लड़के की शादी शीघ्र हो जाती है, अगर गुरु मजबूत हो तो लड़की की शादी शीघ्र हो जाती है। तो शुक्र को मजबूत शिव जी की पूजा करके किया जा सकता है, वहीं गुरु को मजबूत जो है भगवान श्री हरिविष्णु जी की पूजा करके किया जा सकता है। तो आप अपने इच्छा अनुसार से, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार से भगवान शिव जी और भगवान श्री हरिविष्णु जी की पूजा उपासना अवश्य करें। वर्तमान समय में जो है शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रखे हैं और 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर रहेगा। इसके पश्चात तुला राशि में गोचर होगा और 25 दिनों के पश्चात जो है 11 नवंबर को जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और उसके बाद जो है वो 5 दिसंबर को जो है शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेगा। इसके अलावा जो है वर्तमान समय में जो है वो मीन राशि में गोचर कर रखे हैं। हालांकि गुरु वक्री है, लेकिन 24 नवंबर के दिन जो है गुरु मार्गी हो जाएंगे। तो मीन राशि के जातकों के शादी में जो बाधा आ रही है, व्यवधान आ रहा है या रिश्ते अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको शुभ समाचार अवश्य ही मिल जाएगा। वक्री होने पर सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, लेकिन विवाह में विलंब हो सकता है। तो गुरु के मार्गी होने से मीन राशि के जातकों के शुभ योग बनेंगे ही। वहीं शुक्र का जो गोचर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्तमान में कन्या, इसके पश्चात तुला, इसके पश्चात वृश्चिक और फिर धनु राशि में शुक्र का गोचर होगा। तो शुक्र को मजबूत किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिव जी की पूजा करके, और गुरु को मजबूत किया जा सकता है भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करके। हालांकि वर्तमान में नवरात्रि का समय चल रहा है, तो यह दिन बेहद शुभ है और इन दिनों में आप माँ दुर्गा की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा उपासना करें, अपनी याचना करें, उनसे प्रार्थना करें शीघ्र शादी के, तो यकीन जानिए माँ की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेंगी। हालांकि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है, काल सर्प दोष से पीड़ित है, पितृ दोष से पीड़ित है, मांगलिक दोष से पीड़ित है, तो उसका निवारण अवश्य ही करा ले। आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर इसी नवरात्रि में उसका निवारण करा ले, तो आपकी 24 नवंबर के पश्चात योग बनने लगेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बताइए। आइए अब मैं आपको उन 5 राशियों के बारे में बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिथिला पंचांग के अनुसार से दिसंबर महीने में कब कब विवाह मुहूर्त है। तो 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर और 14 दिसंबर के दिन जो है विवाह मुहूर्त है। हालांकि दृक पंचांग के अनुसार से 9 दिसंबर अंतिम विवाह मुहूर्त तिथि है दिसंबर महीने में, लेकिन मिथिला पंचांग के अनुसार से 14 दिसंबर तक जो है विवाह मुहूर्त है और उस दिन भी विवाह कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। तो आप इन तिथियों को नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप केपी की वाणी से संपर्क कर भी विवाह मुहूर्त ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब उन राशियों के बारे में बताता हूं और उनकी दिशा के बारे में बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा
कि उनके किस नाम से विवाह के योग बन रहे हैं। तो पहली राशि कन्या है। कन्या राशि के जातकों की उत्तर दिशा में शादी होने के योग बनते हैं। जन्मदिन से 27वें वर्ष से योग बनते हैं। तो ऐसे जातक जिनकी आयु 27 वर्ष से अधिक है, कन्या राशि के जातक है, तो उनके लिए रिश्ता आ सकता है वर्तमान समय से लेकर दिसंबर के मध्य। और अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो फिर उनके विवाह के प्रबल योग हैं। नाम जो है वो ASD, इनमें से कोई एक हो सकता है। ASD नाम से विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगली राशि तुला राशि है। तो तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर R से शुरू होता है। जन्मदिन से इसके विवाह के योग जो है 20वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 31 वर्ष रहते हैं। तो तुला राशि के जातकों के जो है विवाह प्रस्ताव जो है वो 18 अक्टूबर के पश्चात आने के प्रबल योग हैं, खासकर तुला राशि के लड़कों के। तो तुला राशि के जातकों के जो विवाह के योग हैं वो 20वें वर्ष से बनते हैं। और बात करें नाम की तो G और M नाम के जातकों से विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों का नाम अक्षर N और Y से होता है। जन्मदिन से 21वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं और विवाह प्रस्ताव S और T नाम के जातक से आने के प्रबल योग हैं। विवाह दक्षिण दिशा में बन रहे हैं योग विवाह के। अगली राशि जो है वो धनु राशि है। तो धनु राशि के जातकों का नाम अक्षर फ और भ से होता है और इनके आराध्य देव भगवान श्री विष्णु जी हैं। राशि स्वामी गुरु है। तो गुरु की कृपा इन पर दिसंबर महीने में अवश्य बरसेगी। गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो इनके विवाह के योग बनने लगेंगे। वहीं अगली जो राशि है इनकी जो शादी की दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में योग बन रहे हैं। और अंतिम राशि मीन राशि है। गुरु के मार्गी होने से 24 नवंबर के पश्चात इनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। 24 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के मध्य जो है मीन राशि के जातकों के प्रबल योग बन रहे हैं। इस साल इनके भी विवाह जो है उत्तर पूर्व दिशा में होने के प्रबल योग है। विवाह प्रस्ताव SGB नाम के जातक से आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 5 राशियों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग बन रहे हैं और 14 दिसंबर तक इनकी शादी जो है निश्चित गारंटी हो जाएगी। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल का कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।